आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज का टॉपिक रावण सीरीज कंटिन्यूएशन में रावण और मंदोदरी के विवाह के पीछे का कहानी जानते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मंदोदरी की कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। मायासुर है जो ऋषि कश्यप का पुत्र है। वो हेमा नामक एक खूबसूरत अप्सरा से शादी करता है और जल्द ही वो दोनों दो बेटों के साथ धन्य हो जाते हैं। उनका नाम मायावी और दुंदुर्वी होता है, लेकिन वो अभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं क्योंकि उनको एक बेटी के इंतज़ार रहती है। बेटी प्राप्त करने के लिए उन्होंने जल्द ही देवताओं को खुश करने के लिए तपस्या करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच कैलाश पर्वत पर एक अप्सरा नाम है मधुरा भगवान शिव जी को देखने के लिए आती है। उसी समय शिव जी की पत्नी देवी पार्वती दूर थी। तभी ऐसा कुछ होता है कि मधुरा भगवान शिव जी के ओर आकर्षित हो जाती है और उसके ये इंटेंशन के बारे में माता पार्वती को पता चल जाता है। देवी को बहुत गुस्सा आता है और वो मधुरा को श्राप देती है कि वो अपनी पहली सुंदरता खो देगी, जिसका उपयोग वो एक उपकरण के रूप में करती है और जिससे वो खुद को देवताओं के लायक और बहकाने में सक्षम बनाती है। देवी पार्वती के श्राप ने मधुरा को एक मेंढक में बदल दिया था। पार्वती ने मेंढक को एक कुएं में फेंक दिया। भगवान शिव जी सब कुछ देख रहे थे और सब कुछ समझते हैं और मधुरा को सांत्वना देने के लिए उसके पास जाते हैं। प्रभु उसे बताते हैं कि 12 साल कुएं में बिताने के बाद वो सामान्य हो जाएगी और अपनी सुंदरता को वापस पा लेगी। इसी बीच 12 साल बीत जाते हैं और मेंढक फिर से मधुरा बन जाता है। वो अधिक सुंदर होती है, लेकिन वो अभी भी कुएं के अंदर फंसी हुई है। वो मदद के लिए जोर जोर से रोती है। तभी पास में ही मायासुर और हेमा तपस्या कर रहे होते हैं कि उनको ये रोने का आवाज़ आती है। वो कुएं के पास जाते हैं और उसके अंदर मधुरा को देखते हैं। उनको लगता है कि देवताओं ने उनका मांग पूरी की और उसको वो अपना लेते हैं अपनी बेटी के रूप में। उसका नाम मंदोदरी देते हैं। तो चलिए अभी थोड़ा तेजी से आगे बढ़ते हैं। रावण मायासुर के पास जाता है और मंदोदरी को देखता है और उससे प्यार कर बैठता है। वैदिक रीति से मंदोदरी से विवाह भी करता है। मंदोदरी अत्यंत धार्मिक, सुंदर, दयालु और भद्र थी। एक धार्मिक महिला होने के नाते मंदोदरी ने रावण की लक्ष्मी का दूसरा रूप वेदवती से दुष्कर्म करने से रोका था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ था। उसने कई बार सीता जी को भगवान राम को लौटाने के लिए भी मनाने की कोशिश की थी, क्योंकि वो उनकी पत्नी थी, लेकिन फिर भी रावण ने उनकी बात नहीं मानी थी। रावण की हार के बाद मंदोदरी को अकेला छोड़ दिया गया था। भगवान राम को पता था कि वो एक बहुत ही धार्मिक महिला है और सभी दुखों की लायक नहीं है। इसीलिए उन्होंने विभीषण मतलब रावण के छोटे भाई से कहा कि वो मंदोदरी से शादी करे और उससे वो सभी सम्मान दे जिसकी वो हकदार है, और विभीषण ने ऐसा किया भी था। तो इससे पता चलता है कि रावण का भाई से मंदोदरी का क्यों शादी हुआ था। भगवान राम जानते थे कि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी अगला काम करेगी जिससे उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। इसीलिए वो विभीषण को वही सलाह दिए थे। तो ये था मंदोदरी के बारे में और रावण के विवाह के बारे में कुछ बातें। ऐसे कुछ माइथोलॉजी बातें डिस्कस करने के लिए आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें और कुछ भी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने के लिए कमेंट भी कर सकते।